Assalamu alaikum students. I hope all of you are doing well. इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि टेंसेस क्या होते हैं. We studied in details about what are tenses and कितने कैटेगरीज में ब्रॉडली ये क्लासीफाई है और हर कोई क्लासिफिकेशन फर्दर कितनी फॉर्म्स है फर्दर हर किसी क्लासिफिकेशन की, और विद एग्जांपल्स हमने हर किसी चीज़ को विद एग्जांपल्स समझा. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि अगर आपको कोई सेंटेंस दिया जाता है एग्ज़ाम में, कैसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि कौन सा टेंस यूज़ किया है विदाउट हैविंग टू अंडरस्टैंड द होल सेंटेंस. तो वी विल टॉक अबाउट सम इजी ट्रिक्स. बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, और आपको एग्जामिनेशन में जो आपको बहुत ही टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. यू हैव टू मैनेज योर टाइम, और आपके पास मैक्सिमम 1 मिनट होता है एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज. सो इसीलिए मैं जो ट्रिक्स है ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है और आपको ईजिली टेंसेस को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगी. ऑल राइट, लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जब आपको एक सेंटेंस दिया जाता है एग्ज़ाम में, तो पहले आप अंडरलाइन करोगे वर्ब को. कौन से वाले वर्ब को? आप हेल्पिंग वर्ब को प्लस मेन वर्ब को अंडरलाइन करोगे. सो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है एंड देन विच इज़ द मेन वर्ब. और आपको एक बात याद रखनी है, टेंस डिसाइड होता है हेल्पिंग वर्ब से. सब्जेक्ट से टेंस का कोई लेना देना नहीं होता. यानी कि सब्जेक्ट और टेंस का आपस में कोई, इसको टेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए सब्जेक्ट से इसके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है. यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको एक सेंटेंस आपके सामने रखा, शी इज़ रीडिंग अ बुक. अगर आपको इस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है, आपको शी के साथ कुछ भी नहीं है, यू हैव टू लीव इट. लेट्स फिगर आउट विच इज़ हेल्पिंग वर्ब. ये दिन चाहे सोचून कि हेल्पिंग वर्ब कुछ मेन वर्ब कुछ. So is the helping verb. So we underline the is और हम reading को underline करेंगे. मैंने यहाँ पे is reading को bold में रखा है ताकि आप समझ पाओ. So when you are practicing it on your notebook, आपको underline करना है is reading को. तो is जो है ये हमारा helping verb है, और reading हमारा यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है विद प्लस ing. शी इज़ रीडिंग अ बुक. दैट मीन्स इज ये प्रेजेंट में है और रीडिंग कंटिन्यूअस में है. यानी कि ये सेंटेंस का जो टेंस है विच इज़ प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इसी तरह से एक और सेंटेंस है हमारे पास, दे हैड फिनिश्ड द वर्क. लीव द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एंड जस्ट फोकस ऑन द वर्ड हैड एंड फिनिश्ड. हम फोकस करेंगे हैड पे और फिनिश्ड पे. यहाँ पे जो हैड है ये यूज़ करते हैं हम पास्ट. फिनिश्ड हमारा थर्ड फॉर्म है, दैट मीन्स ये जो है ये पास्ट परफेक्ट टेंस है. सो दे के साथ टेंस का कोई लेना देना नहीं है. हमें टेंस यानी कि टाइम ऑफ द एक्शन को फिगर आउट करने के लिए ये कब हुआ, हेल्पिंग वर्ब को जानना है, उसको आइडेंटिफाई करना है, और मेन वर्ब को. ऑल राइट, नेक्स्ट जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट इंडिकेटर्स होते हैं टेंस के. यानी कि अगर आपको जानना हो कि कौन सा टेंस हो, द फर्स्ट थिंग यू लुक एट इज हेल्पिंग वर्ब. ऑल राइट, अब हम ये देखेंगे प्रेजेंट टेंस के हिसाब से, अगर हमें प्रेजेंट टेंस क्लॉक आउट करना हो. सो अगर आपके सेंटेंस में इज है, एम है या आर है, मोस्ट लाइकली दैट सेंटेंस इज गोइंग टू बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. यानी कि इज, एम और आर सेंटेंस में होने का मतलब है कि सेंटेंस किस में होगा, पहली ही बात प्रेजेंट में होगा, और देन जब हम इसका मेन वर्ब भी आइडेंटिफाई कर ले तो हमें समझ में आएगा इफ देयर इज एन ing दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस. अगर हमारे सेंटेंस में हैज़ और हैव है, दैट मीन्स वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होगा. अगेन रिमेंबर दैट
कि अगर सानिस सेंटेंसेस मज हैज छु या हैव छु, that means the sentence is going to be in present perfect. Yes. अगर हमारे पास अब सेंटेंस में has been और have been है, तमिक मतलब छु sentence is probably going to be in present perfect continuous. All right. अब एक और, अगर अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो ही ना सेंटेंस में, फॉर एग्जाम्पल आपके पास वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है आपके सेंटेंस में, आपके पास बस सिर्फ क्या है, बेस वर्ब. बेस वर्ब मीन्स आपके पास सब्जेक्ट है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ऑल्सो कॉल्ड एज V1. दैट मीन्स उस टाइम पे मोस्ट लाइकली सेंटेंस इज गोइंग टू बी इन सिंपल प्रेजेंट. उस टाइम पे सेंटेंस सिंपल प्रेजेंस में ही होगा क्योंकि आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, शी राइट्स डेली. अब आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करोगे हमारा वर्ब कौन है. यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है. अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा हमारे पास सिर्फ राइट्स है. राइट और विच इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब राइट, राइट, एंड यहाँ पे एस लगा है प्लस एस. राइट्स हमारा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. दैट मीन्स ये किस में होगा, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में. तो अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, आपके पास बस बेस वर्ब है which might be accompanied by s or es, that means that sentence is going to be in sukat manzas simple present manz. ठीक. Second example is I am working. Leave the I, subject को छोड़ दो आप, focus on am. यहाँ पे am है, that means present में होगा. हमारे पास work है जो हमारा base verb है, ये किसके साथ accompany हुआ है यहाँ पे, ing. Working, that means ये tense क्या होगा इस sentence का, present continuous. All right, moving on. Third example we have, they have completed. Let's leave the subject, okay? सिर्फ हमें देखना है have. यहाँ पे have है. have होता है present में use. completed हमारा क्या है, हमारा past participle है complete का. तो that means ये किस में है, present perfect में. have is in present perfect. जब भी हम perfect का यूज करेंगे किसी सेंटेंस में, हमारा V3 यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ यूज ऑल्सो कॉल्ड एज past participle यूज होगा. ऑल राइट, नाउ मूविंग ऑन. अब देखते हैं कि अगर आपके पास पास्ट टेंस दिया हो, उसकी क्लूज क्या है कि आप जल्दी से उस सेंटेंस की टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओ. अगर आपके पास सेंटेंस में was है और were है, वो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में होगा. was और were का मतलब सेंटेंस किस में है, पास्ट कंटिन्यूअस में. ऑल राइट. अगर आपके पास अब had होगा, had का मतलब वो सेंटेंस किस में होगा, पास्ट परफेक्ट. अगेन, had in your sentence demonstrates that the sentence is in past perfect. All right. अगर आपके पास अब had accompanied by been होगा, had been, that means आपका sentence सुकत मन छो, so as past perfect continuous मन. had been छो as वना की sentence छो past perfect continuous. all right. अगर अब आपके पास helping verb ना हो, ठीक है, helping verb ना हो, आपके पास बस V2 आपका second form of the verb है, तो आपको जानना है कि ये जो मेरा sentence है ये simple past में होगा. all right. It is no helping verb और verb की second form है, तो that means it's in simple past. और ये different कैसे है हमारे simple present से, हमारा कोई helping verb नहीं होगा और हमारे पास verb कौन सा होगा, base form also called as first form of verb. alright. और past से ये कैसे refer करता है, again हमारे पास कोई helping verb नहीं होगा और हमारे पास second form of verb होगा. alright. For example, she wrote a letter. Wrote, let's underline the wrote. Wrote को underline करते हुए हमने लिखा कि यहाँ पे क्या है, हमारे पास helping verb नहीं है, हमारे पास बस second form of the word write है. Write is the second form and wrote is the write is the first form of the verbs wrote. All right.
तो यहाँ पे रोड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसको देखते हुए हम क्या सीधे ही बोलेंगे कि सेंटेंस किस टेंस में है, सिंपल पास्ट में. ऑल राइट, सेकेंड एग्जाम्पल, दे वर प्लेइंग. यहाँ पे हमने कौन सा वाला, आप पहले हेल्पिंग वर्ब को देखेंगे. हमारे पास यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन सिंपल पास्ट तो नहीं हो सकता है. वर is the helping verb which tells us it's in past, and continuous, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे play जो है main verb, it is accompanied by ing, that means it's in past continuous. All right, next example is he had left early. he और early को हम छोड़ देते हैं, let's eliminate this. अभी हमारे पास क्या बचता है, had plus left. had जो है, जहाँ पे had होता है, that means it's in past, also perfect. left, third form of verb. यहाँ पे leave का third form क्या आएगा, left. So had and left, helping verb plus main verb tells us that it's in past perfect. Okay? Alright, moving on. अब हम बात करेंगे future tense के clues की, कि अब कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये future tense है और उसकी future tense की कोई भी फॉर्म है. Alright? तो हमारे पास है will, shall. अगर आपके सेंटेंस में will है और shall है, ये हमें, what would it imply? It would imply that the sentence is in simple future, यानी कि simple future tense यूज हुआ है. will, shall would imply sentence का समझो simple future tenses में. will be, अगर हमारे पास अब सेंटेंस में will be है, that means sentence will be in future continuous. will be, you have to remember these things. If you practice it and remember it and just practice it again and again and again, आपको easily फिर आप use हो जाओगे इसके. You can easily identify tenses without lingering onto it for too long. आप अच्छे से identify कर पाओगे. So will be in the sentence means it's future continuous, again because you have to see there is will, अच्छु will the विशु be the. will have is in future perfect. will have, if we have will, suggests that it's future. सीधे ही पता चलता है यहाँ पे कि will है तो future है. have अगर will के साथ होगा तो that means it's future perfect. will have been, will have been means future है, perfect है और continuous है. will have been is future perfect continuous. For example, अब example से समझते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल इज आई विल गो. आई विल गो इस सीधे विल यूज हुआ है यहाँ पे. हमारा वर्ब जो है गो, मेन वर्ब है हमारा. तो विल मीन्स आई विल गो हेयर इज सिंपल फ्यूचर. ठीक. शी विल बी स्टडीइंग, विल बी है, विल बी यहाँ पे है हमारा हेल्पिंग वर्ब. स्टडीइंग जो है हमारा मेन वर्ब है अकम्पनीड बाय आई एन जी. तो जहाँ पे भी आई एन जी होगा कंटिन्यूअस होगा. विल बी है तो क्या है, सॉरी, फ्यूचर. All right. Third example is they will have finished. So they को हम emit करेंगे. अभी के लिए हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इस पे हम फोकस नहीं करेंगे. Let's focus on will have. हमारा helping verb है will have. Finished. Finished is the third form of what? Finish. यहाँ पे past participle use हुआ है. That means it's in future. Will have is in future. Perfect. have, finished, future perfect. All right. अगर हम इस पूरे को अब सिंपली ब्रेक डाउन करेंगे, जो भी मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताई कि आप इजीली कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे टेंसेस को, जस्ट लुकिंग एट द सेंटेंस एंड लुकिंग एट द फ्यू कीवर्ड्स. आपको क्या समझना है कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमें बताता है टेंस क्या है, कौन सा टेंस है, और मेन वर्ब हमें बताता है कि ये टेंस की कौन सी फॉर्म है या फिर कौन सी टाइप है. ठीक. यानी कि मेन वर्ब जो हमारा है वो बोलेगा कौन सी फॉर्म है एक टेंस की, यानी कि प्रेजेंट की कौन सी फॉर्म है. क्या ये सिंपल प्रेजेंट है, क्या ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है. ये आपको बताएगा कि ये कौन सी टेंस की कौन सी फॉर्म है ये, अगर आपको मेन वर्ब पता हो. अब मेन वर्ब को आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो, अगर V1 होगा, अगर आपके पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होगा या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ऑल्सो कॉल्ड इज V1, तो आपको जानना है कि ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट में है या फिर सिंपल, क्या बोलेंगे हम, V1 है तो सिंपल
टेंस होगा इसका. ठीक. अगर we accompanied by ing, अगर we के साथ verb के साथ क्या ing होगा, that means continuous होगा. ठीक. अगर we अब हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगा, ऑल्सो कॉल्ड एज पास्ट पार्टिसिपल अगैन, तो उसमें हमारा जो टेंस होगा वो परफेक्ट होगा. अगर अब आपके पास बेन है प्लस वर्ब अकम्पनीड बाय आईएनजी, तो आपका सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा. ऑलराइट, तो ये वर्ब की फॉर्म्स है. तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा तो कौन सी फॉर्म हो सकती है टेंस की. अगर आपके पास वी विद आईएनजी होगा, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब होगी. अगर आपके पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो तब कौन सी वाली फॉर्म होगी. तो ये आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो. देयर इज़ अ वन लाइन मेमोरी ट्रिक दैट आई हैव मेंशन्ड ऑन द स्लाइड. यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्पिंग वर्ब इक्वल्स टू टाइम एंड मेन वर्ब इक्वल्स टू टाइम. अभी आपको बोलेगा हेल्पिंग वर्ब कौन सा टाइम था, प्रेजेंट था, पास्ट था या फ्यूचर था. मेन वर्ब क्या बताएगा आपको. अब फ्यूचर की कौन सी टाइप थी, क्या फ्यूचर में अभी हो रहा था या अभी अभी ख़त्म हुआ था या अभी अभी ख़त्म होने से पहले कुछ टाइम तक चल रहा था. वो अब आपको ये सब कुछ बताएगा, सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. तो इस सब को पढ़ के, ये ट्रिक शीट लर्न करके आप हर किसी सेंटेंस के टेंस को आइडेंटिफाई कर पाओगे, ऑल 12 टेंसेस. ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू एक्सरसाइज. मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, सो यूड हैव टू फिगर आउट कि इसमें कौन सा टेंस लगेगा. तो पहला क्वेश्चन है, शी इज रीडिंग अ नॉवल. इज यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट टेंस दिखाता है हमें. दैट मीन्स हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन्स सिंपल तो नहीं हो सकता. ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है. और एक चीज़ यानी कि ये प्रेजेंट में है. अब प्रेजेंट कौन सा वाला, कौन सी फॉर्म प्रेजेंट की. रीड जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अकम्पनीड बाय आईएनजी, दैट मीन्स इट्स इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस. B is the correct answer. Yes. Now, question number 2. They have completed the assignment. बाकी चीज़ों को आप छोड़ दो, बस ये बोल्ड में जो लेटर्स रखे हैं मैंने, have and completed, आप इस पे ध्यान दोगे. have जब होता है हमारा तो हमें जानना होता है पहले ये प्रेजेंट में है. had पास्ट में होता है, have क्या लगेगा, प्रेजेंट में लगेगा. कंप्लीटेड जब होता है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कंप्लीट, तो ये क्या होगा, परफेक्ट में होगा. दैट मीन्स इट्स इन व्हाट, प्रेजेंट परफेक्ट. ऑलराइट, प्रेजेंट परफेक्ट. हैव कंप्लीटेड इज इन प्रेजेंट परफेक्ट. ऑलराइट, दैट मीन्स ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. I was watching television at 9 p.m. Leave the rest of the words. Just focus on was and watching. Was जो है, it's the past form of helping verb. Okay, ये हमारा helping verb और ये हमें दिखाता है कि was means tense जो है past में है. tense हमारा past है तो आप present को यहाँ पे eliminate कर दो. ठीक, तो alright, सिंपल को भी एलिमिनेट कर दो क्योंकि हमारा हेल्पिंग वर्ब मौजूद है यहाँ पे, तो ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते. अब वॉचिंग है, वॉच किसके साथ अकम्पनीड है, आईएनजी अगेन, दैट मीन्स इट्स इन पास्ट कंटिन्यूअस. आई वाज वॉचिंग टेलीविजन एट 9 p.m. ठीक, तो हो गया ये. अब हमारे पास दूसरा सेंटेंस है, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर सनसेट. Leave the rest of the sentence and just focus on these two bold words in bold. Had finished. Had हमारा past होगा पहले ही, तो helping verb है हमारा past में, तो simple को तो छोड़ दो और present को भी छोड़ दो. यहाँ पे हमारा B और C option बचा, past. तो अब finished. Finished जो है, it's the third form of finish. यहाँ पे past participle form हुई है finish की use. That means it's in past perfect. Exactly. Now, fifth is, we will attend the meeting tomorrow.
will and attend, will हमारा helping verb है और हमारा attend जो है वो main verb है. Will future में है, alright. That means future की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो ये जो will है ये हमें बताता है कि टाइम कब है, फ्यूचर का टाइम है यहाँ पे. अब फ्यूचर कंटिन्यूअस तो नहीं हो सकता है. दैट मीन्स क्योंकि आईएनजी नहीं है, कंटिन्यूअस जहाँ पे भी वहाँ पे आईएनजी फॉर्म, तो ये हम ये एलिमिनेट करेंगे. अब प्रेजेंट भी नहीं है, सिंपल प्रेजेंट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये विल यहाँ पे है. दैट मीन्स फ्यूचर में ही होगा. अब ये फ्यूचर परफेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे विल हैव, क्योंकि अटेंड है. अटेंड यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की. दैट मीन्स इट्स इन सिंपल फ्यूचर. वी विल अटेंड द मीटिंग टुमारो. यहाँ पे सिंपल फ्यूचर का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे विल हमें फ्यूचर दिखाता है और अटेंड हमें क्या दिखाता है, हमारा मेन वर्ब किस फॉर्म में है, क्योंकि अटेंडेड नहीं है, इट्स अटेंड. ऑलराइट, सो दिस विल बी इन सिंपल फ्यूचर. ऑलराइट. She has been working here since 2020. इसको शायद हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था इस वाले एग्जाम्पल को. तो यशमन चॉइस हैज़ बिन वर्किंग. हैज़ बिन यूज हुआ है. हैज़ मीन्स प्रेजेंट में होगा. ऑलराइट, तो पास्ट को तो आप एलिमिनेट कर दो, प्रेजेंट होगा. अब हैज़ बिन यूज हुआ है और हमारा वर्क के साथ आईएनजी है यहाँ पे, तो ये किस में होगा, प्रेजेंट. अगर हैज़ बिन यूज हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. शी हैज़ बिन वर्किंग हियर सिंस 20. क्या ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है या फिर तो हमारा क्या हो सकता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो सकता है. अब क्या है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे हैज़ के साथ क्या है, has been working here since 2020. All right. Now, question number 7 is, they were playing when it started raining. Were, सीधे ही इसको देखकर आप बोलोगे ये पास्ट में है. ठीक, तो प्रेजेंट को तो एलिमिनेट कर दो आप, पास्ट में है. प्लेइंग अगेन आईएनजी कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट कंटिन्यूअस. ठीक. Will have, I will have finished the work by evening. Will future दिखाएगा हमें, और have finished means एक तो have है यहाँ पे, एक तो have है यहाँ पे और finished है, means third form of word finish. तो हमारा एक तो future होगा और perfect होगा. Exactly, future perfect tense. And the last question in this exercise would be, he teaches English in the school. So teaches यूज हुआ है. ठीक, यहाँ पे आप ध्यान में रखें कि हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है. हेल्पिंग वर्ब से यूज गुमुत केन. सो किस में हो सकता है, किस वाले, और ये टीचर्स है बाय द वे. एक तो हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज. मेन वर्ब जो है वो है क्या, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. टीच है ना यहाँ पे, विद अकम्पनीड बाय ES, क्योंकि हमारा जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम क्या बोलते हैं, उसके साथ यूज क्या करते हैं, S या ES. Teaches, that means it will be in simple present. All right, so to conclude today's lecture, remember one important thing: tenses are not difficult if you follow the right approach. आपको बहुत लॉन्ग डेफिनेशंस मेमोराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है again and again. Just focus on helping verbs, verb forms, and few key time words, and you can easily identify tenses in seconds. Always remember, if you practice these short tricks regularly, tenses will no longer be confusing, especially in exams like JKSSB where speed and accuracy matter the most. In the next video, हम practice करेंगे बहुत सारे JKSSB के PYQs so that you better understand what comes in the exam and etc. So revise smartly, practice daily, and keep learning.
Thank you for watching and see you in the next class.